नाज़रीन, वफ़ाक़ी हुकूमत हिकु भेरो ॿीहर दहशतगर्दी ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस वारी पॉलिसी जो अज़म वठिजायो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त पुलिस जे ऑपरेशनल तयारी ऐं सलाहियत वधाइण जी फौरी ध्यान ॾियणो पवंदो। दहशतगर्दी जे नासूर जे ख़ात्मे लाइ समूरी रियासती ताक़त ऐं सहकार खे इस्तेमाल में आणणो पवंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठ नेशनल एपेक्स कमेटी जो इजलास थियो, जंहिंमें दहशतगर्दी ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस जे अज़म खे वरजायो वियो। इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो त पुलिस जी ऑपरेशनल तयारी ऐं सलाहियतुनि खे वधाइण ते फौरी तौर ध्यानु ॾियणो पवंदो। दहशतगर्दी जे नासूर जे ख़ात्मे लाइ समूरी रियासती ताक़त ऐं सहकार खे इस्तेमाल में आणणो पवंदो। इजलास में सिक्योरिटी एहलकारनि लाइ फातह ख़्वानी पिणु कई वई। वज़ीर आज़म चयो त हू पाकिस्तान जी पुलिस, रेंजर्स ऐं जवाननि खे सलाम पेश कनि था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो चवणो हो त बहादुर जवाननि कराची में दहशतगर्दनि जो बहादुरी सां मुक़ाबिलो कयो ऐं खेनि तबाह करे छॾियो। अनफॉर्चुनेटली हम इस कमरे में बैठे हैं, मगर एक जो हिस्सा है वो आज भी सड़कों पर जाना चाहता है और वहाँ पर मामलात ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। और जबकि आज पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रहा है, IMF से गो के इंशाअल्लाह मामला तय हो जाएंगे, मगर इट्स स्टिल वीक 10 days इन द फ्यूचर। और उसके लिए जो एक बहुत एक कड़ी शराइत को हम मजबूर हो गए हैं उनको मंजूर करने के लिए, उनको मानने के लिए, क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान पहले है और बाकी चीज़ उसके मातहत है। तो यकीनन आज ये हाउस और ख़ास तौर पर मेरे जो पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं उन सब ने अपनी जो पॉलिटिकल स्टेक दाव पर लगाई है और स्टेट को बचाने के लिए दिल की अथाह गहराइयों से और खलूस से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर नाम लिए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि एक पाकिस्तान का इंतहाई दोस्त मुल्क है। हमारा ये सबका ख्याल था कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि IMF का मुआहदा हो जाए, फिर वो अपना हिस्सा वो डालेंगे। लेकिन उस दोस्त मुल्क ने चंद दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर इससे आगाह हैं कि उन्होंने हमें कन्वे किया जी हम आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो हर लिहाज से मुकद्दम है। आज मुझे डर है कि एक बहुत ख़तरनाक जो था सुसाइड बॉम्बर, उनका इंचार्ज जी वो जहन्नम रशीद हो गया है। तो इट्स अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। इस तरीके से कल भी वहाँ पर कुछ लोग उनके पकड़े गए हैं। तो ये एक एफर्ट जारी है। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब चीन गया था, फॉरेन मिनिस्टर साहब मेरे साथ थे, तो मैंने जो उनके जवाब में जो कहा वो यही कहा कि उनकी सिक्योरिटी हमारी अपनी सिक्योरिटी से कम नहीं है, अगर ज़्यादा नहीं। तो उनको इसका हमेशा ये एहसास रहा कि पाकिस्तान हमारा एक बेहतरीन दोस्त मुल्क है। आज पूरे पाकिस्तान की यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप बैठी है। हमारे डिफेंस के जो हमारे जो ऑफिसर्स वो तशरीफ फरमा हैं सिपा सलार की क़यादत में, हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक अच्छा बड़ा मुल्क चल पड़ा था, अमन और सुकून कायम हो गया था और 83,000 पाकिस्तान के सपूत वो शहीद हुए, माएँ, बेटे, वालिद, बच्चे, बच्चियाँ, अफवाज पाकिस्तान के अफसर, नौजवान, उनके बच्चे, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, सियासतदान, उनके बच्चे। ये जो कुछ अमन पाकिस्तान में कायम हुआ है, ये पाकिस्तान का अमन नहीं है, दुनिया के लिए अमन कायम हुआ और कुर्बानियाँ हमने दी हैं। और मैंने कहा कि इससे बड़ी और कोई इसकी मिसाल नहीं, ना कोई सबूत मुहैया हो सकता है कि 80,000 पाकिस्तानियों ने जामे शहादत नोश किया और यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं दुनिया के लिए अमन का हमने एक बंदोबस्त किया। एक और मिसाल असर हाजिर की तारीखों को बता दे। तो मैं आज ख़ितामन ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने इब्तदाई बातें की हैं, कि हमें अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है, पाकिस्तान को एक इकनॉमिक टाइगर बनाना है, गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा करना है,
पाकिस्तान को उसका खोया मुकाम दिलवाना है, तो फिर हमें अपनी तमाम ذاتی पसंद और नापसंद और अना को एक तरफ करके वी मस्ट राइज अबव आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और इस मुल्क के लिए हम इकट्ठे होकर अपनी तमाम तवानाइयाँ इसके लिए सर्व कर दें। बस यही रास्ता है न सिर्फ पाकिस्तान को बचाने का, बनाने का और एक अजीम मुल्क बनाने का। उन खां पहिरियां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ऐं DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम वज़ीर आज़म हाउस में मुलाक़ात कई। मुलाक़ात में मुल्की सलामती जी सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई।